चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। संसद की कार्यवाही 24 जुलाई तक स्थगित। लोकसभा में मणिपुर को लेकर हंगामा। राजनाथ बोले हम चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट पर लगाया बैन। देश भर में चावल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए यह कदम उठाया। बिहार यूपी को रेल मंत्री का तोहफा। डिजाइन की जा रही खास ट्रेनें, खत्म होगी वेटिंग की जरूरत। मोदी सरनेम केस। राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी। 4 अगस्त को अगली सुनवाई। जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए मची होड़। अयोध्या के होटल और रिजॉर्ट हाउसफुल। सीमा बोली जेल में जिंदगी गुजार दूंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, वहां गई तो मार देंगे, मेरी जिंदगी सचिन के लिए है। हरियाणा में बाढ़ के असल कारणों की तह तक जाएगी सरकार। विशेषज्ञों की टीम करेगी जांच। अब तक 500 करोड़ का नुकसान। मणिपुर की घटना पर बोले मोदी, मन क्रोध से भरा। 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार होना पड़ा, किसी गुनाहगार को बख्शेंगे नहीं। भारत और अमेरिका मिलकर बनाएंगे अधिक दूरी तक मार करने वाली तोपें। चीन से लगी सीमा पर तैनाती की है जरूरत। एनडीए के सांसदों के 10 समूहों के साथ बैठक करेंगे मोदी। चित्रवार होगी मुलाकात। 25 जुलाई से बैठकों की शुरुआत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने तैयार किया भूजल संरक्षण मॉडल। 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कानून लागू। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष ने की नई कार्यकारिणी की घोषणा। 2024 के लिए समीकरण साधते हुए बनाई टीम। भारत और अमेरिका के संबंध पहले से अधिक मजबूत। व्हाइट हाउस ने कहा पीएम मोदी की यात्रा बेहद सफल रही। बिजली पानी के बाद दिल्ली में अब गरीबों को फ्री में मिलेगी चीनी। केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। मणिपुर की घटना को लेकर पीएम मोदी व भाजपा पर बरसी ममता। कहा महिलाओं की इज्जत लूटने का सौदागर बन गई है भाजपा। मानकों पर खरी नहीं उतरी हिमाचल की 14 दवाएं। दर्द निवारक और रक्तचाप व हृदय रोग की दवा शामिल। केंद्र सरकार ने संसद में माना हरियाणा में बेरोजगारी दर 3 गुना बढ़ी। नशे की वजह से बढ़ा अपराध। इंडिया के एनडीए से चुनावी जंग के ऐलान के बाद गरमा यूपी की राजनीति। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी बदलेगी रणनीति। मणिपुर हिंसा पर मायावती बोली दरिंदगी को दबाया नहीं जा सकता। कहा इस पर राजनीति अनुचित। एशियन गेम्स से भारत के 8 खिलाड़ियों ने बढ़ाई देश की शान। 5 गोल्ड व 3 ब्रॉन्ज पदक जीतकर किया नाम रोशन। आपदा में फसल हुई बेकार तो अब मिलेगा अधिक मुआवजा। केंद्र सरकार ने नियमों में किया बदलाव। किसानों को होगा आर्थिक लाभ। हरिद्वार के बाढ़ग्रस्त इलाकों के बाशिंदों को राहत। सीएम ने की 3 माह के बिजली के बिल माफ करने की घोषणा। ममता की रैली से पहले मचा हड़कंप। सीएम आवास के पास हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। कई एजेंसियों के फर्जी आईडी बरामद। पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं का किया अपमान। मणिपुर पर 77 दिन बाद मजबूरी में दिया बयान। प्रियंका गांधी। बिहार में परीक्षार्थियों को मिलेगी स्टडी किट तो कामगारों को टूल किट। श्रम संसाधन विभाग ने शुरू की तैयारी। तेलंगाना में बाढ़ के कारण इमरजेंसी अलर्ट। सीएम केसीआर ने कहा हम किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार। आम आदमी को एक और झटका। 3 रुपये लीटर बढ़ सकते हैं दूध के दाम। सब्जियों के बाद अब चाय पर भी आफत। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके देश के सबसे अमीर विधायक। 1400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। दूसरे और तीसरे नंबर पर भी कर्नाटक के एमएलए। राजस्थान 100 रखकर प्रदर्शन पर 5 साल तक जेल। परिजन ने डेड बॉडी नहीं ली तो भी 1 साल की सजा। भाजपा बोली मीसा जैसा कानून। पंजाब कांग्रेस में इंडिया गठबंधन पर बवाल। टॉप लीडर्स को आम आदमी पार्टी का साथ मंजूर नहीं। बोले इनके साथ समझौता नहीं हो सकता। श्रीलंका में इस्तेमाल होगा भारतीय यूपीआई। राष्ट्रपति बोले मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा भारत। पीएम ने कहा मुसीबत में हम आपके साथ। बजरंग विनेश को ट्रायल में छूट पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनाएगी। साक्षी बोली सरकार एकता तोड़ रही, हमने समय मांगा था, छूट नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे होगा। विवादित हिस्सा छोड़कर बाकी कैंपस की जांच का आदेश। वाराणसी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। 50% तक कम जानलेवा होंगे सड़क हादसे। नितिन गडकरी बोले 16 हाईवे और एक्सप्रेसवे पर बनेगा 0 फैटेलिटी कॉरिडोर। सीमा हैदर मामले के बाद जांच एजेंसियां चौकन्नी। भारत नेपाल बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की बढ़ेगी निगरानी। डेंगू के बढ़ते खतरे के बीच डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं बिकेगी ये दवाएं। दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा मणिपुर घटना पर संसद में देना चाहिए जवाब। वर्ष 2040 तक 8 गुना बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग। भारत में बिजली की खपत में अप्रत्याशित वृद्धि संभव। महिला अत्याचार को लेकर कांग्रेस टीएमसी के वार पर बीजेपी का पलटवार। कहा बंगाल के भी मणिपुर जैसे हालात। उत्तर प्रदेश में जाट दलित केमिस्ट्री बनाने के जयंत के जतन। गठबंधन इंडिया में शामिल नहीं आजाद समाज पार्टी।
जनरल डब्बे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब कम दाम में मिलेगा भरपेट खाना, रेलवे की नई पहल। केंद्र ने सही वक्त पर हस्तक्षेप किया होता तो ऐसा नहीं होता, मणिपुर की घटना पर बोली आयरन लेडी इरोम शर्मिला। श्री राम लल्ला के बाद अब संत रविदास का भव्य मंदिर, आधारशिला खुद पीएम नरेंद्र मोदी रखेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर मजबूत करेंगे राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तैयारी। किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना पूरे यूपी में लागू करेगी सरकार। शरद पवार को बड़ा झटका, नागालैंड के सभी 7 एनसीपी विधायकों ने अजीत पवार को किया सपोर्ट, भेजा समर्थन पत्र। योगी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान समेत इन चेहरों को मिल सकती है जगह। कोऑपरेटिव सेक्टर को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, गृह मंत्री अमित शाह बोले जल्द ही संभालेंगे देश के 30% अनाज का भंडारण। पाकिस्तान में भी आफत बनकर बरस रहे बादल, 101 लोगों की मौत, लाहौर में टूटा बारिश का रिकॉर्ड। 70,000 युवाओं को पीएम मोदी कल सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, 44 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे रोजगार मेले। अब मार्केट में नहीं चलेगी दुकानदारों की मनमानी, प्रशासन तय करेगा टमाटर सहित अन्य सब्जियों का रेट। दहेज लेने वालों की अब खैर नहीं, यूपी में सरकारी नौकरी के लिए बने नए नियम, बतानी होगी संपत्ति। मणिपुर हिंसा मामले में 6,000 से ज्यादा एफआईआर, 2,000 एसआई कर रहे जांच, पुलिस का दावा 24 घंटे काम कर रहे अधिकारी। पीएम शिवराज या सिंधिया पर खूब बोल सकती हूं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी की ही बात करूंगी, ग्वालियर में प्रियंका गांधी। अगले साल से सीबीएसई में 75% लाने वाले विद्यार्थियों को भी दी जाएगी लैपटॉप की राशि, सीएम शिवराज। राज्यसभा सभापति जनखड़ ने उपाध्यक्षों के नए पैनल का किया पुनर्गठन, 50% महिलाएं होंगी शामिल। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए का मेगा प्लान, सांसदों को 10 ग्रुपों में बांटा गया, रोजाना पीएम मोदी लेंगे बैठक। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 3 अगस्त तक लागू हुई धारा 144, सार्वजनिक जगहों पर नमाज और पूजा पर रोक। यूसीसी लागू हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, जंतर मंतर में बोले चंद्रशेखर, गरीब राज करेगा और खून के आंसू रोएगा अमीर। हरियाणा के कुंवारों को पेंशन हर महीने मिलेंगे 2750 रुपए, मगर बिना बताए कि शादी तो होगी पूरी वसूली। डेंगू बीमारी को लेकर WHO ने दी चेतावनी, कहा सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं इस साल के मामले। एक छत के नीचे सभी दागी, बिना नेतृत्व के चल रहे 26 दल, विपक्षी एकता पर शिवराज सिंह का तंज। मौसम अपडेट, हिमाचल में 4 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। आम आदमी को एक और झटका, 3 रुपए लीटर बढ़ सकते हैं दूध के दाम, सब्जियों के बाद अब चाय पर भी आफत। जी हाँ, महंगाई से आम जनता को फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, एक एक कर खाने पीने की सभी चीजें महंगी होती जा रही है। पहले टमाटर की बढ़ती कीमतों ने लोगों का बजट बिगाड़ा और अब कुछ दिनों बाद महंगे दूध आंखों से आंसू निकाल सकते हैं। जानकारों का कहना है कि चारे महंगे होने से जल्द ही दूध की कीमतों में भी 4 से 5% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसका असर सीधे खाद्य उत्पादों पर पड़ेगा। दूध महंगा होने से दही, छाछ, मिठाइयाँ, लस्सी और पनीर भी महंगे हो जाएंगे। चारे के साथ साथ पशु आहार भी 25% तक महंगे हो गए हैं। अब किसानों को दुधारू मवेशियों के आहार पर पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे में किसान डेयरी कंपनियों को महंगे रेट पर दूध बेच रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर मजबूत करेंगे राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तैयारी। जी हां, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई है और करीब 8 महीने बाद आम चुनाव हैं। ऐसे में वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नया प्लान बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछली भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस सफल मान रही है, क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक में उसकी सरकार पूर्ण बहुमत से बनी है। ऐसे में अब इस यात्रा के दूसरे चरण की प्लानिंग हो रही है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी सितंबर महीने से दूसरा चरण शुरू कर सकते हैं। इसके यात्रा रूट पर पार्टी काम कर रही है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि उससे लोकसभा चुनाव 2024 में उसे फायदा मिलेगा। इस यात्रा का मकसद देश के लोगों से जुड़ना, उनकी चिंताओं को समझना और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समर्थन जुटाना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना पूरे यूपी में लागू करेगी सरकार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना अब केवल बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक साथ लागू की जाएगी। अधिकारियों की माने तो योगी सरकार ने इस योजना के लिए बजट को 75 करोड़ से बढ़ाकर 350 करोड़ करने का प्रस्ताव दिया है। योजना के तहत फसलों को जानवरों से बचाने के लिए केवल 12 वोल्ट करंट प्रवाह वाली सौर बाढ़ लगाई जाएगी। सौर बाढ़ से जानवरों को हल्का झटका लगेगा, जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वे फसलों से दूर रहेंगे। जैसे ही कोई जानवर बाढ़ को छुएगा और फिर सायरन बजेगा, इससे जानवरों को हल्का झटका लगेगा। इस योजना का प्रारूप कृषि विभाग ने तैयार कर लिया और जल्द इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट पर लगाया बैन। देश भर में चावल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए यह कदम उठाया। जी हां, चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने गैर बासमती सफेद चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। भारतीय बाजार में गैर बासमती सफेद चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और घरेलू बाजार में कीमत बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने कदम उठाया है। सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल के एक्सपोर्ट पॉलिसी में संशोधन कर उसे 20% निर्यात शुल्क के साथ मुक्त से हटाकर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है। बता दें कि घरेलू बाजार में चावल के बढ़ते दामों का रुझान बना हुआ है। खुदरा बाजार में कीमतों में एक साल पहले के मुकाबले 11.5% और पिछले माह के मुकाबले 3% की बढ़ोतरी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली पानी के बाद दिल्ली में अब गरीबों को फ्री में मिलेगी चीनी। केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरीबी में गुजर बसर कर रहे परिवारों को अब केजरीवाल सरकार मुफ्त में चीनी देगी। यह फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली कैबिनेट ने लिया है। केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने दिल्ली वासियों को फ्री में चीनी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केजरीवाल सरकार के मुताबिक इस कदम का मकसद दिल्ली के गरीब परिवारों के सामने गुजर बसर के लिए जाने वाली मुश्किलों को कम करना है। सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मौजूदा आर्थिक हालातों और महंगाई से पैदा हुई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने तय किया था कि किसी को भी खाद्य असुरक्षा का सामना न करना पड़े। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।